गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग सब अच्छी तरह से होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना और अपने घर के सभी सदस्यों का भली भांति ध्यान रख रहे होंगे। कोरोना से हम सबको बहुत ही सावधान रहना है और उसके जो भी प्रोटोकॉल हैं, साफ़ सफाई के, मास्क लगाने के, उन सब का ध्यान रखना है। बार बार ये बात मैं आपसे कहती आई हूँ और आगे भी कहती रहूँगी, क्योंकि ये बच्चों वक्त की मांग है। बहुत बार चीज़ें सुनने में आती हैं और बहुत ही दुख होता है। हम लोग कॉलेज आते हैं, हम भी सुनते हैं कि फ़लाँ कॉलेज में कोई जना पॉजिटिव आ गया, फ़लाँ बैंक में कोई पॉजिटिव आ गया, कोई कोरोना की वजह से किसी के परिवार में कोई क्षति हो गई। बहुत ही सुन के इन चीज़ों से तकलीफ़ होती है। इसलिए बच्चों हमें कोई भी इस तरह का काम नहीं करना है जिससे हम अपना और अपने परिवार का और समाज का कुछ भला नहीं कर पाएँ। इन अदर वर्ड्स, हम बहुत ही सोच समझकर चलें और कोई इस तरह का बहुत बार देखने में आता है बच्चों बिना मास्क के, खासकर कई बार ये यंग बच्चे जो हैं वो घूमते इधर उधर दिखते हैं, मिलते हैं। इसमें कोई शान की बात नहीं है कि हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम तो बच्चों के साथ ऐसे उनके कंधे पर हाथ रख के बातें करेंगे या बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे। इन चीज़ों में कहीं भी कोई शान की बात नहीं है। अक्षय कुमार का एडवर्टाइजमेंट आप लोग सुनते होंगे कि हीरोगिरी फूकने में नहीं है, या क्या वो आता है ना कि हीरोगिरी 5 स्टार में खाने में नहीं है, बल्कि अपने परिवार को 5 स्टार की सुविधा देने में है। तो इसी तरह से बच्चों, शान आपकी अपने परिवार के, अपने समाज के साथ सबको सुरक्षित रख के चलने में है और उसके लिए हमें कई चीज़ों का सख्ती से पालन करना होगा। मास्क लगा के रखना, 2 गज की मिनिमम दूरी रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, अननेसेसरी लोगों के साथ उठना बैठना, जो कि हम यारों के साथ, दोस्तों के साथ घूमने जाएं या कुछ जिसकी ज़रूरत ही नहीं है हम उस तरह के काम करें, वो कोई भी चीज़ें हमको इस समय नहीं करनी हैं। ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि इतने महीनों से आप लोग कॉलेज नहीं आ रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों ने फाइनल इम्तिहान नहीं दिए नहीं है, मतलब कि हुए ही नहीं हैं। किस लिए? तो ये हमको इस चीज़ का वी हैव टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस। बहुत लोगों को इस चीज़ की सीरियसनेस ही नहीं समझ में आती है कि किस लिए सरकार इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जोर दे रही है कि सारे हमारे जो सदस्य हैं, जब हमारे इसके समाज के नागरिक हैं, वो सुरक्षित रहें। और अस्पतालों पर जो इतना लोड पड़ा हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए बच्चों, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। ये मैं आपको सरकारी अस्पताल की बात नहीं बता रही हूँ, प्राइवेट अस्पताल की बात बता रही हूँ। बेड मिलने मुश्किल है। बेड मिल भी जाए, खुदा ना खास्ता कोई इससे कोरोना से प्रभावित हो जाए, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सब लोगों की इतनी शॉर्टेज चल रही है। सरकार अपना पूरा भरसक प्रयत्न कर रही है कि सब लोग अच्छी तरह से रहें। तो ऐसे में हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम कोऑपरेट करें। और कोऑपरेट किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, किस लिए क्या कर सकते हैं? हमें अपने ही लिए, ये हमें अपनी ही भलाई के लिए करना है। हम किसी और को वो नहीं कर रहे। यदि हम सावधानी रखते हैं तो किसी और का भला नहीं करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम अपना ही भला कर रहे हैं। आप लोगों ने सबने सुना होगा, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले तो हम स्वयं सही रहेंगे, तब ही हमारा परिवार सही रहेगा। और बच्चों, परिवार के साथ साथ हम तो समाज शास्त्र के स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं। हमें ये देखना है कि हमें अपने साथ साथ अपने समाज का भी ख्याल रखना है। यदि आपका साथ का पड़ोसी बीमार है तो आप खुद भी कैसे
ठीक रह सकते हैं। आपको उस पड़ोसी की भी चिंता रहेगी, ये भी रहेगा कि पड़ोस की वजह से कहीं आप लोगों के घर पे कोई परेशानी नहीं आए। तो इसलिए हमारा अड़ोस पड़ोस, हमारा मोहल्ला, हमारे समाजशास्त्र की भाषा में हमारा समुदाय, समाज, सबका स्वस्थ रहना ज़रूरी है। बहुत बार मैं आपकी पढ़ाई की बात बताने से पहले इस तरह की बातें चालू कर देती हूँ जो कि मुझे पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। तो बच्चों, बार बार आपको ये कहते हैं कि आप लोग जो ये हम वीडियोस बना रहे हैं, सारे फैकल्टी मेंबर्स, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं चल रही हैं, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अभी आज कोई कॉलेज में कोई एग्ज़ाम नहीं है। जब भी एग्ज़ाम नहीं होता उस दिन तो हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते ही हैं। तो इसलिए हमको ये आपसे एक आशा है, एक आपसे हम गुजारिश करते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग अपना घर में रह के अपना टाइम यूटिलाइज़ करिए, उसको अच्छे किसी दिशा के अंदर दीजिए उस अपने समय को, और आने वाला जो भविष्य है वो हमारा सुखमय बने, वो हमारा, आपका जो हमारा यूथ है, आप लोग जो हमारे कल के भारत की नई उम्मीद है, वो सेहतमंद रहें, वो शक्तिवान रहें, ऊर्जावान रहें। यही हमारी कामना है और यही हमारी इच्छा है। आज बच्चों, अब जब ये पढ़ाई के अलावा ही बातें मैंने चालू कर दी हैं, मैं सवेरे उसमें अखबार में पढ़ रही थी, एक होता है हैप्पीनेस इंडेक्स। बच्चों, सब चीज़ें हम जो करते हैं उनके पीछे हमारा सिर्फ दायित्व ये नहीं होता कि हम बहुत पढ़ाई लिखाई कर लें, बहुत अच्छी नौकरी हासिल कर लें, और एक एट द एंड ऑफ द डे हम ये भी चाहते हैं कि हम खुश भी रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, अपने बाकी के लोगों के साथ खुश रहें। तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है, कई राज्यों का हैप्पीनेस इंडेक्स नापा जाता है। इसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि किन बेसिस पे आप हैप्पी रह सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए हैप्पीनेस अलग चीज़ हो सकती है। किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है? मान लीजिए मैं एक छोटे बच्चे से पूछूंगी कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, तो वो हो सकता कहेगा मैं खिलौनों से खेल के बहुत खुश होता हूँ, या मेरे पापा या मेरी मम्मी मेरे लिए नया कुछ टॉय ला के देते हैं, तो वो दैट गिव्स मी लॉट ऑफ प्लेजर। किसी बड़े उम्र के व्यक्ति, आप लोगों के बराबर के व्यक्ति, कॉलेज गोइंग किसी लड़के से या लड़की से पूछूंगी तो वो हो सकता कहेगा कि मैं बहुत दिनों के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल गया, मूवी देखने गया, या मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, मैंने अपने इसमें कॉलेज में टॉप करा, या मेरे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर डिस्टिंक्शन आया, उससे मुझे बहुत खुशी हुई, वो हो सकता है। उससे और किसी बड़े व्यक्ति के साथ हम बात करेंगे, मेरी एज ग्रुप के व्यक्ति से बात करेंगे, वो कहेगा चलो मैं इस समय मेरे पास एक करियर है, मेरे पास एक नौकरी है, मेरा घर परिवार है, वो सब मेरे आसपास के लोग, मेरा परिवार मुझे खुशी देता है। और ज़्यादा बड़ी उम्र के थोड़े एल्डरली पीपल जो हैं उनसे बात करेंगे, वो कहेंगे मेरे बच्चे मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर देते हैं, उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं दिन भर अकेला रहता हूँ या दिन भर अकेली रहती हूँ, और शाम को जब मेरे बच्चे काम से लौटते हैं और मेरे साथ बैठ के कुछ समय बिताते हैं, चाय पीते हैं या हालचाल बताते हैं अपना, या मुझसे जानते हैं, तो उससे मुझे खुशी मिलती है। तो बच्चों, सबके खुशी के पैमाने अलग अलग होते हैं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, कौन व्यक्ति किस पर्टिकुलर स्टेट का, इसके अंदर भी बहुत सर्वे हुए हैं, और वो ही मैं पढ़ रही थी कि कौन सी जगह, मिज़ोरम है, वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा है, कौन सी जगह है जो बहुत कोई बड़ा शहर है वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी एक चीज़ होती है बच्चों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो भी मैं आज सवेरे अखबार में पढ़ रही थी। जम्मू और कश्मीर के लोगों की, औरतों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अधिक बताई गई थी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में दो चीज़ों पर विशेष जोर था।
रूरल एरिया के लोग और अर्बन एरिया के लोग, विमेन एंड मेन, और उनका बाकी का ऑक्यूपेशन है या उनकी बाकी की लाइफस्टाइल है, वो सारी चीज़ें। तो महिलाओं की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो पुरुषों से अधिक बताई गई थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिन पर दिन बढ़ रही है। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि एक एवरेज इंडियन व्यक्ति जो है वो कितने साल तक जीवित रहेगा वो कम था। अब धीरे धीरे मेडिकल सुविधाएं बढ़ रही हैं, हमारे बहुत सारे जो रोग हैं उनकी दवाएं निकल रही हैं। ग्रेजुअली वी आर बिकमिंग more and more aware medically also. There is advancement in science and technology. So all these things, they are leading to higher life expectancy. तो यदि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है तो साथ साथ हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ना चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बहुत उम्र तक जीता रहे और बेचारा बिल्कुल खराब स्थिति में है, सिर्फ जीवित है। तो जीवित रहने के साथ साथ खुश रहना भी ज़रूरी है। यदि हम जीवित हैं और खुश हैं तो कितना अच्छी बात है। अब खुश रहने के लिए हमको थोड़ा पढ़ना भी है, थोड़ा अपना जॉब में भी अच्छा सेटल होना है, थोड़ा अपने घर परिवार की तरफ से भी हमको अच्छा करना है, जिन सब की वजह से आपको थोड़ा सा खुशी मिलने का आपको लगेगा कि यू फील हैप्पी फ्रॉम विद इन और यू फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो खुश रहना, हैप्पीनेस इंडेक्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये दो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी हमने बात की और इतनी बात कर ली कि अब पढ़ाई की बात का ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है। अब मैं अगले उसमें लेक्चर में ही कल आपको ही कुछ मैक्स वेबर जो हम पढ़ रहे थे उसके बारे में बताऊंगी, मगर चूंकि मैंने ये सवेरे ही आज ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हैप्पीनेस इंडेक्स अखबार में पढ़ा था तो मुझे लगा मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो आपके साथ भी मैं उसे साझा करूँ। ओके बच्चों, गुड डे।